दोस्तों, यह दुनिया जो सुंदरता और प्राचीन ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में मात्र एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है और इसका समाधान क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि इस दुख का निवारण क्या है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में आदि नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसके दुखों का कारण यह था कि वह कुछ भी नहीं करता था। वह जो भी काम करता, उस काम में वह असफल हो जाता। वह अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसके माता पिता और उसके यार दोस्त सब उसे ताना मारते थे कि सब लोग कामयाब हो गए, लेकिन तू यहीं का यहीं रह गया। आदि जहां भी जाता लोग उसका मजाक बनाते। आदि को लगता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। ये सब सोच सोच कर वो रोया करता। उसकी जीने की इच्छा भी खत्म होने लगी थी। एक दिन की बात है, एक साधु आदि के गांव में आए। साधु का स्वभाव बहुत शांत था और उनके दिल में दया की भावना थी। एक दिन वह साधु गांव में उपदेश दे रहे थे और तभी आदि उनके उपदेश को सुनता है। वह साधु दुख के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है, वह किसी भी हालत में परेशान नहीं होता है। साधु के इन उपदेशों को सुनकर आदि के मन में एक उम्मीद की किरण सी जाग उठी। आदि अपने दुखों का निवारण करने साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, मेरा मन अक्सर दुखी रहता है। मैं खुशी और शांति कैसे पाऊं, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। यह सुनकर साधु बोले, वत्स, जीवन में दुख आकाश में एक बादल की तरह होता है, जो यह कुछ समय के लिए सूरज को छुपा सकता है, पर सूरज की रोशनी को मिटा नहीं सकता। वह साधु आदि को समझाते हुए एक चिड़िया की कहानी सुनाते हैं जो उड़ने से बहुत डरती थी। साधु बताते हैं कि उस चिड़िया के परिवार में सभी लोग आसमान में उड़ान भरते थे, लेकिन वह चिड़िया डर के मारे पेड़ पर बैठी रहती थी। फिर एक दिन उस चिड़िया की मां ने उससे कहा, असली साहस डर के बिना जीने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद उड़ान भरने में है। इसे सुनने के बाद वह चिड़िया हर रोज धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाती रही और छोटे छोटे छलांग लगाती रही। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि हर कोशिश के साथ चिड़िया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और आसमान में उड़ गई। साधु आदि की आंखों में देखकर कहते हैं कि जैसे चिड़िया ने अपने डर और दुख को पार किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। अपने दुखों को पहचानो, पर इन्हें तुम अपने पर हावी मत होने दो। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। वर्तमान में जियो और कल के गम को भूल जाओ। खुशी, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। बस यह समझो कि सब कुछ बदला जा सकता है। साधु के शिक्षा को अपनाकर आदि ने ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने हर पल की सुंदरता को महसूस करना शुरू किया और दूसरों की मदद करके उसे खुशी होने लगी। आदि की ये कहानी यह सीख देती है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है, पर यह हमारी जिंदगी पर हावी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज खुशी की तरह हमेशा मौजूद रहता है, बस चमकने का इंतजार करता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से अवगत कराएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।